तो राजस्थान टूर में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हैं कोटा के गृह पैलेस में, जो कि राधो माधो सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ के दो राजा हुए हैं, उधम सिंह जी भी हुए हैं। तो नॉर्मल यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं रिस्क लेकर आया हूँ अंदर कि फ़ोटोज़ का खींचना अलाउड है। लेकिन फ़ोटोज़ में भी एक चीज़ है कि आप फ्लैश फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, आप सिंपल है नॉर्मल फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिस्क लेकर आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट का नहीं बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है आपको पता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे ये है कि ये जो रखी हुई है सारी तोपें, ये रियली चलती हैं। ये लेफ्ट वाली भी उस टाइम पे चलती थी, एंड में रखी हुई चलती है। और ये है बंदूक, आगे से इसमें भरा जाता था बारूद। और ये जो पीछे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे होंगे, इसमें लगाई जाती थी फायर, जो अपने सूती धागा आता है, आई थिंक आपने देखा होगा, उस धागे से फायर। अब हमने टिकट ले लिया, अब हम चलते हैं अंदर। तो ये है मेन महल का एंट्रेंस, जो कि इस तरीके से यहाँ पर ये रखे हुए हैं बर्तन पानी वानी नहाने के लिए। जैसे इन सबका अलग एक जैसे ही है सारे के सारे, लेकिन चीज़ें ये हैं कि अष्ट धातु से बनी हुई है। मतलब जैसे जैसे राजा महाराज चेंज हुए, टाइम चेंज हुआ, अब ये घड़ी है। अब बताओ, ये धूप की घड़ी है, एक दिन की घड़ी है, एक रात की घड़ी है। कि अंकल से मैं पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन एक्चुअली क्या था ना कि वीडियो अलाउड नहीं था। तो ये चीज़ें ऐसी हुई है कि मैंने चुपचाप से शूट कर ली है और अब वही कर रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ। और ये जो पेपर लगा हुआ है, ये जो नक्शा लगा हुआ है, कोटा का है, कोटा विभाजन के बाद का। और ये जो छोटी छोटी सी रखी हुई है यहाँ पर, तो ये आज भी चलती है। तो ये जो यूज़ होती थी उस टाइम पे बताते हैं कि जैसे एंड में एकदम आपको एक दिखाऊंगा मैं पिलर जहाँ से यूज़ होती थी। ये राजा की वो जगह है जहाँ उनके सामंतों के साथ वो बैठते थे। और अभी इसके जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर एक गद्दी लगी हुई है, जैसे बैठक बैठक सभा हवा होती थी ना, कि जब पूरी चीज़ें बैठी रहे, पब्लिक बैठी रहे, जनता सामने बैठी रहे और राजा कुछ बातचीत कर रहे हैं, उस तरीके का महल है। यहाँ पर जो छोटे छोटे से आपको चेक्स के डब्बे, ये डब्बे दिख होंगे, इनके सब के अंदर कहीं राधा कृष्ण, कहीं राम भगवान, हर भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो एक बार आप आइए, विज़िट करिए, टिकट विकट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं इसका बोल रहा था आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पर से राजा बैठते थे, दोनों हाथी के दांत, हाथी रखे हुए हैं, बीच में राजा बैठते थे। तो अब चलते हैं ऊपर, जो कि राजा का रूम है, जहाँ पर रानी वानी टहलती वहलती थी उस टाइम पे। अब क्या होता था ये तो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है ना यार कि मैं आपको पढ़ूँ और आपको बता सकूँ। ऐसी तो कोई चीज़ें है भी नहीं, बट बाकी ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये पूरा है। तो यहाँ पर इवेंट्स होते रहते हैं, सिलाई विलाई के ये वो। तो अब ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ क्या हो सकती है। तो कोई कोटा से अगर देख रहा हो मेरा भाई, तो ये चीज़ें कि बरदरी है, तो मुझे अगर ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से कोटा शहर का जो नज़ारा है भाई साहब, एक नंबर। आई थिंक मैं जो कैमरे से शूट कर रहा हूँ और एक जो आंखों से फील कर रहा हूँ, वो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो चंबल नदी का जो बहाव है ना, अल्ट्रा लेवल का है भाई साहब। आप क्योंकि देखो, जो चीज़ आप आंखों से फील कर सकते हो ना, वो आप कैमरे से नहीं बता सकते किसी को। तो आपको यहाँ पर तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एक बार। और टिकट ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट है तो 50 100 रुपये हैं आपके दोनों म्यूज़ियम के और महल घूमने के। और एजेड है तो 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और 12 साल से छोटे बच्चों को तो ऐसे भी पैसे लगते ही नहीं हैं। ये पूरा महल का व्यू है। तो यहाँ से ओल्ड कोटा भी पास ही पड़ता है। तो ओल्ड कोटा में ये चीज़ की खरीदारी करने के लिए अच्छी जगह है। अब बाकी यही चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ें हैं कि जैसे वहाँ पर चित्तौड़ मैंने देखा था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये बाथरूम करने की जगह ये थी वो थी। हाँ, सारी चीज़ें हाँ प्रॉपरली मेंशन है, लेकिन अब यहाँ पर तो नहीं है। तो वही चीज़ें, बाकी ये देखिए नज़ारा बहुत शानदार है। और यहाँ का एक्चुअली जो चीज़ है ना, तो वो रेट थोड़ा सा एक ज़्यादा है। मतलब घूमने के हिसाब से अच्छी जगह है। एक दिन का, एक दिन में आप, एक दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 4 घंटे अगर आप आते हो तो प्रॉपरली घूम सकते हो। और अगर आप कोटा आते हो तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है ना। अब चलते हैं मेन राजा के रूम में, जहाँ पर वो सोते थे, और जहाँ पर वहाँ पर बालकनी है, जहाँ से वो बाहर के नज़ारा देखा करते थे। तो वो चीज़ बताएंगे। तो ये है राजा का महल, जहाँ वो मेन उनका शयनयान। तो ये उनका बेड है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे ये उनकी बैठक व्यवस्था है। बाकी इसके लेफ़्ट साइड में जैसे अगर आप जाते हैं उस साइड, तो आपको इन दोनों के बीच में से तो उधर वो बालकनी दिखेगी, जहाँ बालकनी से जो नज़ारा दिखेगा वो ये है, ये देखिए। तो ये इस तरीके का नज़ारा है। ये सामने यहाँ पर वो छोटी छोटी सी तोप रख के चलाई जाती थी, ताकि दुश्मन को पास आने के लिए थोड़ा डाइवर्ट कर सके। बाकी लेफ़्ट